मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यमुना अनफिल्टर्ड। इस वीडियो में मैं अपना यूनिवर्सिटी टूर कराऊंगी बिकॉज मेरी हमेशा वीडियो आपके रिकमेंडेशंस पे होती है। तो कमेंट्स में काफ़ी बच्चों ने कहा था कि यूनिवर्सिटी टूर करा दो। सो अभी मैं फ्रैंकफर्ट से फुल्डा जा रही हूँ यूनिवर्सिटी टूर कराने आप लोगों के लिए। बट टुडे इज संडे सो देयर वोंट बी एनी पीपल इन द यूनिवर्सिटी, जो कि अच्छा भी है। मैं तसल्ली से पूरी यूनिवर्सिटी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम फुल्दा पहुंच गए हैं। ये फुल्दा का बानोफ स्ट्रासे है। जैसे ही आपकी ट्रेन ख़त्म होती है फुल्दा स्टेशन पे, आप बानोफ स्ट्रासे उतरते हो। ये बानोफ स्ट्रासे है। आज बहुत रौनक है। मैंने देखा क्योंकि मैं विंटर में आई हुई थी तो आई कुड सी ओनली फ्यू पीपल इन बानोफ स्ट्रासे। बट आज मैं आई हूँ, धूप है, सनी है और जर्मन लोग जो है जब डे सनी होता है तो बाहर निकलते हैं, तो बहुत रौनक है। रौनक को देखते हुए मैं आगे आगे चल गई, लेकिन रास्ता ही गलत हो गया मुझसे। अब दोबारा मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। जो येलो बिल्डिंग देखी आपने, वहाँ से हम ऐसे ही उतरेंगे। यहाँ पे ZOB बानोफ को ही कहते हैं। ये वाली सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ेंगे। इसके ऊपर हमारे पास बस स्टेशंस है, लाइक यहाँ पे सारी बसेस आती है, A से लेकर आई डोंट नो IJ तक। प्लेटफॉर्म्स है, हर प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट बसेस आती हैं। यूजुअली यहाँ पे भी बहुत रश होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, खड़े होते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं। बट आज संडे है तो ना यूनिवर्सिटी बंद है, इसलिए इतना रश नहीं है। गाइस, एज आई टोल्ड, आज संडे है तो मैं यहाँ बानोफ तो आ गई, बट बस आधे घंटे बाद है। 25 मिनट पैदल लगते हैं और बस आधा घंटे बाद है। तो आई प्रेफर कि मैं बाई फुट जाऊँ रादर देन कि मैं बस का वेट करूँ। सो या रास्ते में मैं आपको फुल्दा भी दिखा दूँगी। खैर, जितने अफगानी मैंने जर्मनी में देखे उतने मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखे। इतने सारे अफगानी होते हैं इधर बानोफ पे, फ्रैंकफर्ट में, यहाँ फुल्दा में, हर जगह पूरी जर्मनी अफगानियों ने, इंडियन से भी ज़्यादा अफगानी होते हैं यहाँ। ना रौनक मैंने फुल्दा में पहले कभी नहीं देखा। आज थोड़ा सनी है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सनी है। मैं पता नहीं ये क्यों पहन के आ गई, मुझे था कि शायद सर्दी होगी। कल पूरा दिन मैं नहीं निकली थी रूम से, आज भी परसों भी पूरा दिन नहीं निकली थी। तो आई डिडंट नो। यहाँ जर्मनी में जो वेदर है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सो आई डिडंट नो कि सनी है और यहाँ इतनी रौनक लगी हुई है। I'm like I never saw फुल्दा like this। फुल्दा में तो हमेशा खामोशी वीरानी होती थी, बट आज आई हूँ देखे कि मतलब बानोफ भी बहुत भरा भरा है और बहुत सारे लोग हैं इधर। फुल्दा का नया रूप मुझे देखने को मिला आज। और यह बसेस का ये सीन है कि संडेज को बसेस हर 1 घंटे बाद चलती है। यहाँ पे बस कम चलती है, बसेस ट्रेन्स वगैरह कम चलती है। एसबान, ऊबान, जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कम चलती है। सो या मैं बस देख के नहीं आई थी, पहले मैं बानोफ गई। बानोफ में देखा, मैं बस ही नहीं, आधे घंटे बाद है तो 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी पैदल यूनिवर्सिटी। रास्ते में मैं आपको फुल्दा शहर भी थोड़ा दिखा दूंगी। प्यारा से शहर है। आई लाइक दिस सिटी। जैसे मैं जर्मनी आई हूँ सबसे पहले के कुछ मंथ्स तो मैंने यहीं गुजारे हैं। सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी। और मैं यहाँ पढ़ती भी हूँ, यूनिवर्सिटी भी मेरी इधर है, तो या इट्स स्पेशल। तो मैं यहाँ नहीं रहती बट इट इज़ वेरी स्पेशल। और मुझे नहीं पता था कि फुल्दा में भी इतनी रौनक होती है। मैं विंटर को आई थी, विंटर में आई बेयरली कुड सी लाइव्स अराउंड मी, बट यहाँ पे आज बहुत रौनक है। आज सनी है तो बहुत ज़्यादा रौनक है। आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। आया करूँगी आज के बाद में फुल्दा ऑन एंड ऑफ। सिग्नल्स का थोड़ा आपको बता दूँ। सिग्नल्स पे हमेशा ये साइन होता है, यहाँ आप अपना हाथ टैप करते हो तो सिग्नल कम्स। तो वो जब ग्रीन हो जाएगा फिर मैं यहाँ से चल पाऊँगी। सो नाउ आई एम वेटिंग। सी, अब वो ग्रीन हो गया है, सो आई कैन वॉक, आई कैन क्रॉस द रोड। जब तक आप वो टैप नहीं करोगे वो ग्रीन नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलो, जब तक हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ चीज़ों के बारे में कि आपने लोकल ट्रांसपोर्ट्स, बसेस, ट्रेन वगैरह कैसे कैच करने हैं। 2 ऐप्स होते हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एक DB ऐप है, DB नेविगेटर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि जो जर्मनी आ रहे हैं वो ऑलरेडी इन ऐप्स को डाउनलोड करें, थोड़ा नो हाउ हो जाए चीज़ों के बारे में उनको। और एक RMV ऐप है।
जो DB ऐप है, मैं फॉर एग्जांपल अगर फुल्दा से फ्रैंकफर्ट से फुल्दा या किसी और शहर जाती हूँ तो मैं DB यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर फुल्दा में हूँ, एक ही शहर में हूँ, तो मैं RMV यूज़ करती हूँ। बसेस के लिए मैं RMV यूज़ करती हूँ और ट्रेन्स के लिए मैं DB यूज़ करती हूँ, DB नेविगेटर। और DB नेविगेटर में आप अपना जर्नी बुक मार्क भी कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आपकी ट्रेन 20 मिनट में है, आपकी ट्रेन 25 मिनट में है, इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी। अगर ट्रेन में कुछ चेंजेस आती है, प्लेटफॉर्म चेंज होता है या टाइम डिले होता है, तो उसके लिए भी आपको मैसेज नोटिफिकेशन आता है। तो DB मैं यूज़ करती हूँ और ज़्यादा मैं चेक नहीं करती हूँ, खुद बुक मार्क कर लेती हूँ अपने ट्रेवल को और मुझे मैसेजेस आते रहते हैं अगर कोई चेंजेस आए तो। जब भी फुल्दा आती हूँ मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, पता नहीं क्यों। मतलब ये गलियाँ, ये रोडें मुझे अपनी लगती है। शुरू के 2-3 महीने मैंने यहाँ गुजारे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फुल्दा आती हूँ, बिकॉज़ मैं बेयरली ही आती हूँ महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जब मुझे काम होता है। जैसे भी मुझे काम है, मैं यार एक तो ये आज तो मुझे काम है, मैं व्लॉग शूट करूँगी, यूनिवर्सिटी टूर करूँगी और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलना है। मेरा कुछ सामान उसके पास था तो वो भी मैं लेने आई हूँ। लेट मी टेल यू गाइस कि जैसे ही आप जर्मनी आते हो तो आपको बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करनी होती हैं। एक तो DB नेविगेटर और RMV हो गया ट्रैवल के लिए। उसके अलावा अगर आप फुल्दा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो स्टूडो ऐप आप डाउनलोड करोगे। इसमें आपके कोर्सेज, क्लासेस कितने बजे है, किस टाइम में है, किस बिल्डिंग में है, ईमेल्स सब यहीं पे आएंगे। उसके अलावा आप मूडल भी डाउनलोड कर सकते हो। जो टीचर होते हैं वो सारे कोर्स मटेरियल्स इसी मूडल में अपलोड करते हैं और आप वहीं से देखते हो कि आपके कोर्स में आपने क्या पढ़ना है और क्या असाइनमेंट है, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह होगा। उसके अलावा मैंने MyHFD ऐप भी डाउनलोड किया हुआ है। इसमें जो मेंसा कैफेटेरिया है उसमें खाने पीने का क्या सीन है, आज मेन्यू में क्या बना है, ईमेल्स वगैरह, वही सारी चीज़ें जो स्टूडो और मूडल में है वो सारा MyHFD में भी है। तो इसलिए मैंने ये 3 ऐप्स डाउनलोड किए। जो मैं बात कर रही थी कि मुझे सबलेट मिला था फॉर 1 मंथ जब मैं जर्मनी आई थी, तो मुझे यहाँ पे सबलेट मिला था, यहाँ पे 2nd फ्लोर पे। दिस वाज माय रूम। एक महीने नहीं 20 दिन में यहाँ रही थी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है। आप खोलते हो, ये स्टूडेंट डॉर्म है बाय द वे। मेरे पास अभी चाबी तो नहीं है, चाबी आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये खुल जाएगा और आप ऊपर जा सकते हो। तो सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पे। यहाँ पे लेटर बॉक्सेस है सबके नाम के साथ और रूम नंबर के साथ। नाम नहीं लिखे, पता नहीं क्यों, रूम नंबर सिर्फ लिखे हुए हैं। सो यहाँ से चले जाते हैं। बस मैंने आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा दिखा दो कि मैं पहले 20 दिन कहाँ रही थी। ये सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि ये 3 मिनट मेरी यूनिवर्सिटी से दूर है। अभी आगे 3 मिनट चल के जाएंगे तो मेरी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यहाँ रहती थी तो मैं रोज़ क्लासेस अटेंड करती थी। ये इस बिल्डिंग में जो पीछे नज़र आ रही है, रोज़ मैं क्लासेस अटेंड करती तो मेरे लिए अच्छा हो गया था। पहला सेमेस्टर मेरा सही हो गया था। 5 मैंने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए इंक्लूडिंग लैंग्वेज। तो 2 में मेरे 1 आए हैं, एक में मेरा 1.3 आया था और एक अभी तक एक का रिज़ल्ट नहीं आया। सो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट सेमेस्टर इजी था। 2nd सेमेस्टर मैंने सुना है उसमें अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल्स है, जो कि मुझे नहीं आता। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन थी, इसलिए तो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। भी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं ये भी बताती चलूँ कि जर्मनी में जो ग्रेडिंग का सिस्टम है वो भी पाकिस्तान से बहुत अलग है। जैसे पाकिस्तान में अगर हमारा 4 GP है, इट मीन्स 100/100, तुमने अच्छा स्कोर किया, 4 से आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 1 से आगे कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपको 1 मिलेगा, अगर आपने थोड़ा अच्छा किया है तो आपको 1.3 मिलेगा। मतलब ग्रेड जितना ऊपर हो जाएगा परफॉर्मेंस उतनी पुअर होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, ग्रेड जितना ज़्यादा है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। जैसे यहाँ का 1 GPA वहाँ का 4 GPA है और यहाँ का 1.3 GPA वहाँ का 3.7 GPA है। तो ये सीन है यहाँ पे। सो गाइस, हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए। वैसे ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, बट खैर हम शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, हम मेन यूनिवर्सिटी से जाएंगे, मेन गेट से जाएंगे। यहाँ से भी लोग जाते हैं, यहाँ से भी लोग डायरेक्ट जाते हैं यूनिवर्सिटी, बट खैर हम मेन गेट से जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर मैं यूनिवर्सिटी का टूर कराऊँ। ये यूनिवर्सिटी के सामने ही बस स्टॉप है, सारे बच्चे यहीं से बस लेते हैं। जहाँ पे ये अभी इस पर धूप लग रही है, ये H का साइन जहाँ पे है वो वहाँ वो सारे बस स्टॉप्स है फुल्दा में और जर्मनी में।
ये बस स्टॉप है, सारे बच्चे यहाँ इंतज़ार करते हैं और यहाँ बस आ जाती है। हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए। ये जो 3 फ्लैग्स आप देख रहे हो जिस पे लिखा है होchschule फुल्दा, ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट काइंड ऑफ है। Herzlich Willkommen मीन्स वेलकम। ये एड्रेस है होchschule फुल्दा, लाइप्ज़िग स्ट्रासे 123, यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्दा का। आज संडे है तो कोई भी नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। जो सामने आप देख रहे हो वो बिल्डिंग, वो स्टूडेंट अफेयर्स के का बिल्डिंग है। जो स्टूडेंट को जितने भी मसले होते हैं, अपने स्टूडेंट कार्ड रिसीव करना है, अकोमोडेशन के लिए जाके उनको तंग करना है कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, सारा इस बिल्डिंग में जाओगे आप। राइट पे यहाँ पे भी क्लासेस होती है, लेफ़्ट पे यहाँ पे भी, ये सारी बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं। ये मैप्स भी लगे होते हैं यूनिवर्सिटी में। सो अगर आप यूनिवर्सिटी आते हो और आपको समझ नहीं आती कि कौन सी बिल्डिंग कौन सी क्लास है, तो आप मैप्स वगैरह भी देख सकते हो। खैर मैप्स तो मुझे समझ नहीं आती। हमारी यूनिवर्सिटी में झूले भी है, लोग झूले भी झूलते हैं। मेरी तरह आज कोई व्लॉग शूट करने आया है, उसके हाथ में आई कैन सी ए स्टैंड। बिल्डिंग का अपना नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लॉ की क्लास बिल्डिंग नंबर 30, फ्लोर नंबर या रूम नंबर 161, और यहाँ पे फ्लोर का सिस्टम ये होता है कि फर्स्ट फ्लोर को ये लोग 0 कहते हैं। तो अगर मेरी क्लास बिल्डिंग नंबर 30 रूम नंबर 16 में है तो लिखेंगे रूम नंबर 016। तो आप जैसे बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो वही जो भी फ्लोर है वो 0 है। और अगर वो रूम नंबर 116 है तो मतलब आपने ऊपर वाली मंजिल में, ऊपर वाली स्टोरी में जाना है। रूम नंबर 116, और वैसे 216 सेकंड, मतलब जो रूम नंबर है इनका, जो पहला डिजिट है क्लासरूम नंबर का, वो फ्लोर को बताता है। यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब ये बिल्डिंग नंबर 10 है। ये स्टूडेंट सर्विस सेंटर है जहाँ सारे स्टूडेंट्स के मसले डील होते हैं। आई थिंक ये बंद होगा, क्लोज होगा। हाँ ये क्लोज है, लेकिन जैसे आप अंदर जाओगे वहाँ पे रिसेप्शन होगा, तो वहाँ से आप अपना स्टूडेंट कार्ड ले सकते हो जब आप आते हो यूनिवर्सिटी में। और सेकंड फ्लोर पे अकोमोडेशन वाला ऑफिस होगा जहाँ मैं रोज़ जाती थी इनको तंग करने के मुझे अकोमोडेशन चाहिए। खैर ये मेंसा है, मेंसा कैफेटेरिया को कहते हैं जर्मनी में। यहाँ बहुत रौनक होती है, सर्दियों में गर्मियों में हमेशा यहाँ पे रौनक लगी रहती है। बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, कैंटीन से या मेंसा से चीज़ें ख़रीद के खाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि मेंसा से कॉफ़ी के अलावा आप लोग कुछ ना खाने पीने के लिए कॉफ़ी और फ्राइज़ भी इनकी इतनी ख़ास नहीं होती। शुरू में आके सिर्फ पैसे ज़ाया किए थे मेंसा में और कुछ नहीं किया था, और ख़रीद के फिर छोड़ देती, खाती नहीं थी, इतना बुरा टेस्ट था। बट खैर ये मेंसा है, कैफेटेरिया है। आई लाइक दिस प्लेस इज़ सच अ वाइब। जब क्लासेस हो रही होती है तो सारे बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, पढ़ते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सो मज़ा आता है। मेंसा के बिल्कुल सामने हमारी लाइब्रेरी है। आई एम इन होchschule फुल्दा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। पीछे मेरे मेंसा है, कैफेटेरिया। राइट पे मेरा स्टूडेंट सर्विस सेंटर है। आपने अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाना हो, अकोमोडेशन के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जितने भी मसले हैं वो इस बिल्डिंग में सॉल्व होते हैं। लेफ़्ट पे मेरा हमारी लाइब्रेरी है, और बाकी इर्द गिर्द सारे बिल्डिंग्स है, क्लासरूम्स है। तो दैट्स वेरी सिंपल। शुरू में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट या आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स आपको सारी चीज़ें सिंपल लगेंगी। मैप्स भी लगी हुई है अगर आपको समझ आती है। खैर मुझे आज तक समझ नहीं आई मैप्स की, गूगल मैप्स मुश्किल से समझती हूँ, तो ये मैप्स भी है अगर इन केस आपको कोई बिल्डिंग नंबर समझ नहीं आता या कि क्लासरूम समझ नहीं आते तो मैप्स लगी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है।
गाइस उन लोगों के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं जर्मनी या कि यूनिवर्सिटी। आप जितना कोर्सेज उठा सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में उठाओ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना काम नहीं होता, आपको जॉब नहीं करनी होती, क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट खोलने और बाकी डॉक्यूमेंटेशंस करते करते आपको 1 महीना 2 महीना लग सकता है और उससे भी ज़्यादा लग जाता है। जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशंस बहुत स्लो है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जितने कोर्सेज इनरोल कर सकते हो आप इनरोल करो, और एग्जाम सिर्फ उन कोर्सेज का दो जिसके लिए आप प्रिपेयर हो। जर्मनी में 2 चीज़ें होती है, एक कोर्स रजिस्ट्रेशन और एग्जाम रजिस्ट्रेशन। कोर्स रजिस्ट्रेशन आप जितने भी सब्जेक्ट्स का करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम रजिस्ट्रेशन अलग होती है। आप एग्जाम रजिस्टर सिर्फ उन कोर्स के लिए करो जिनके लिए आप प्रिपेयर हो कि ये इसका एग्जाम में दे दूंगी तो अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे, वरना तो इट्स ओके वो क्लासेस लेके छोड़ दो आप। मैंने सिर्फ 5 कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर किया था, तब मैं फुलदा में थी, यूनिवर्सिटी के सामने रहती थी। मुझे अब लगता है कि मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए थे, क्योंकि टोटल हमारे 13-14 सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें अगर आप 6 सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर निकाल लेते हो और किसी और सिटी मूव करते हो या आपकी जॉब स्टार्ट होती है, आप इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपके 6 सब्जेक्ट्स तो हो गए, पीछे आपके 8-9 रह गए। तो 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट्स आप पर सेमेस्टर उठाओगे भी तो 2-2.5 साल में आपका जो रिमेनिंग कोर्सेज या मॉड्यूल्स है वो ख़त्म हो सकते हैं और आपकी डिग्री ऐसे ख़त्म हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपके पास स्टिल 2 चांसेस होते हैं कि उसके लिए दोबारा रजिस्टर करो और एग्ज़ाम दो। इट मींस के आप 2 दफ़ा किसी सब्जेक्ट पे फ़ेल होते हो, तीसरा दफ़ा अगर आप फ़ेल होते हो तो आपकी डिग्री कैंसिल, ख़त्म। आपके पास 2 चांसेस है। बट कोर्स रजिस्ट्रेशन आपके पास अनलिमिटेड है। आप एक कोर्स के लिए जितनी दफ़ा आप इनरोल करते हो तो आप करो, उस पर कोई वो नहीं है। एग्ज़ाम का ये होता है कि एग्ज़ाम के लिए आपने रजिस्टर किया और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो एक चांस आपका गया। एनीवेज़ वो यहीं पे ख़त्म करते हैं यूनिवर्सिटी टूर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आपकी रिकमेंडेशन पे होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। चूज़।